लगभग 2 से ढाई बजे के बीच एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा जो है वो पेश आया कि हमारे भारतवर्ष से जितने भी सैलानी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घूमने के लिए आए थे उन पे अंधाधुंध फायरिंग जो है आतंकवादियों ने कर दी। लगभग 25 से ऊपर के जो लोग हैं पूरे भारतवर्ष से आए हुए वो शहीद हो गए और उसमें बताया जा रहा है कि 2 हमारे विदेशी नागरिक जो हैं वो भी उसमें सम्मिलित हैं। लगभग 28 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो वहाँ पे शहीद हुए हैं। मैं अपने और अपनी पूरी राजौरी की ओर से उन शहीदों को यहाँ बलिदान स्तंभ के नीचे आज भागवत जी की कथा समाप्ति के बाद जो है उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई। उनका मौन रह के उनकी आत्मा के लिए जो है वो प्रार्थना की गई। मैं कहूँगा कि बड़ा दुख का विषय है हमारे लिए कि इन आतंकवादियों ने जो बड़ा घिनौना काम किया, जो कायराना काम किया, इंसानियत से गिरी हुई बात करी कि उन लोगों के आइडेंटिटी कार्ड चेक करके, उन लोगों के नाम पूछ के, हिंदू और मुस्लिम करके उसके बाद उनको इस तरह फायरिंग करना, मैं कहूँगा कि ये बड़ी ही शर्मनाक और बड़ी ही इंसानियत से गिरी हुई बात है। हम राजौरी वासी उसकी जोरदार मजम्मत करते हैं कि वो जो हादसा हुआ है लोगों के नाम पूछ पूछ कर मारा गया उनको। कौन कहता है कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता? आतंकवाद का धर्म होता है। आज जो सेकुलर लोग हैं, जो सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं आज कहां उनकी आवाज दबी रह गई जब 26 हिंदू मारे गए, 26 भारतीय मारे गए? आज वो सेकुलर लोग कहां चले गए? ना उनकी सोशल मीडिया में कोई आवाज आई, ना उनकी सड़कों पे कोई आवाज आई। बाकी सेकुलरिज्म की बातें करनी हो तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और किसी धर्म के कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। भाई साहब, आतंकवाद का धर्म होता है। ये एक बार नहीं 10 बार हो चुका है कि नाम पूछ कर, आइडेंटिटी कार्ड देख कर गोली मारी गई हिंदुओं को। ये बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। मेरी गृह मंत्री से भी, प्रधानमंत्री जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे कायराना लोग हैं जो खास करके OGW जो अंडरग्राउंड वर्कर हैं उनको ढूंढ कर शरेआम बाजार में खड़े करके गोली मारनी चाहिए। ये कभी भारतीय लोग हैं जो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ऐसे किसी धर्म विशेष को टारगेट बनाया जाएगा। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है।